स्पेशली मैथमेटिक्स में जो सेट्स हैं वो मैं लिख रहा हूँ। इन मैथमेटिक्स सम इम्पॉर्टेंट सेट्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, you have studied in 10th class and secondary sections, ठीक है। नेचुरल नंबर n मीन्स n का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद होल W फॉर होल नंबर्स which starts from 1 to 3 up to so on, whole numbers, ठीक है। and Z for integer which start from 0 to the right side, all are the positive, and to the left side all are the negative numbers, ठीक है। तो we write this as or 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 up to so on, ठीक है। ये -1 है, ठीक है। ये थोड़ी राइटिंग को मैं साफ लिखूँ, ये 2 है, ठीक है। ये इंटीजर है, और उसके बाद इंटीजर के बाद क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have only 2 factors, 1 in itself, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन। ये प्राइम नंबर हैं जिन पे सिर्फ अपना और एक का टेबल लगे, अपना और एक का टेबल, उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। और उसके बाद कंपोजिट नंबर होते हैं, P फॉर प्राइम, यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्राइम, ठीक है। C फॉर कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जिन पे 2 से ज़्यादा टेबल लगे हैं, जैसे 4 है, 4 पे 2 पे लग रहा है, 4 पे अपना लग रहा है टेबल, और 4 पे 1 का टेबल भी लग रहा है, 4, 6, 8, 9, ठीक है। ये है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट हैं जो इसमें हैं, मैथमेटिक्स में हैं, ठीक है। इसके बाद ऑड नंबर भी हैं, इवन नंबर भी हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, ठीक है। रियल नंबर भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, सेकंड चैप्टर में रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर के लिए। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे ये है कि सबसेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसेट क्या है, ठीक है। सबसेट आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी हम पढ़ते हैं। अ सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए डिनोटेड बाय दिस। अ सबसेट, a set B is subset of a set A denoted by B is the subset of A. B is the subset of A, ठीक है। If every element of B is also an element of A, if every element of B also an element of ठीक है। सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए का भी एलिमेंट होगा, सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए का भी एलिमेंट होगा, ठीक है। ये है डेफिनेशन वर्ड्स में। अब डेफिनेशन को सिंबल्स में सिंबलिकली
अच्छा ये तो वर्ड्स हैं, ये आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ठीक है। उसका मैं एग्जांपल लूँगा आपको समझाने के लिए, लेकिन इस डेफिनेशन को, ये है वर्ड्स में डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को हम सैम्पल में लिखते हैं, वो मैं समझा रहा हूँ कैसे लिखते हैं। वो ऐसे लिखते हैं कि भाई इस डेफिनेशन को, एक सेट है बी, वो सबसेट है ए का, ठीक है, ठीक है। इसे कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ जो बी है, बी जो बी मीन्स कोई भी एलिमेंट होगा वो बी से ताल्लुक़ रखता होगा। अच्छा, वही एलिमेंट बी जो है ए से भी ताल्लुक़ रखता होगा, यानी कि ये जो बी है एलिमेंट है, ये सेट बी का भी है। सेट बी ए के अंदर है, तो जो सेट बी का एलिमेंट होगा जो बी है वो ए के अंदर भी होगा। ये छोटी सी डेफिनेशन है, सिंपलिकली मैं दोबारा समझा रहा हूँ। बी जो है वो सबसेट है ए का, ठीक है, बी सबसेट है ए का, यानी कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं बी में हैं, तो ये इसका छोटा सा एलिमेंट एग्जांपल ले रहा है। ये बी एलिमेंट है सेट बी का। अच्छा, जो बी का मेंबर है वो ए में भी होगा, ठीक है। ये सिंबलिकली डेफिनेशन है, ठीक है। अब चलते हैं एग्जांपल पे। ठीक है, ये एग्जांपल आपके एग्जांपल, ठीक है। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ए बी सी ये जो एलिमेंट है, ठीक है, और बी के सपोज़ करते हैं आप कोई भी एलिमेंट लिख लें, ठीक है, और सी के एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं ए बी सी डी, और मैं डी के लिखता हूँ ए एंड डी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो सेट बी है, बी में दो एलिमेंट हैं बी सी, ये दोनों एलिमेंट ए में मौजूद हैं, तो बी जो होगा वो ए का सबसेट होगा, ठीक है। इसी तरह ये जो बी है, अच्छा ये जो ए है, ए के तीनों एलिमेंट सी में हैं, तो ए भी ए है, ए भी सबसेट होगा, ए सबसेट होगा सी का, ठीक है। इसी तरह बी जो सबसेट है वो सी का भी है, ठीक है। और लास्ट जो है डी है, डी में ए और डी है, ए डी कहाँ पे है, सी में, तो हम कह सकते हैं कि जो डी सेट है वो सबसेट है सी का, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो सबसेट का मतलब क्या होता है, एक सेट के मेंबर दूसरे के अंदर मौजूद हों। ये बी सी इसमें है तो बी इसका सबसेट भी है, बी इसका सबसेट भी है, ठीक है। लेकिन बी इसका नहीं है क्योंकि इसके एलिमेंट इसमें नहीं है। चलें अब इसे चेक करते हैं इन दोनों को। ये जो ए है, ए के मेंबर ए बी सी सी के अंदर हैं, तो ए जो है सी का सबसेट हो रहा है। इसी तरह ये जो डी है, डी में ए और डी एलिमेंट है, ए और डी एलिमेंट है, ये सी के अंदर मौजूद हैं ए और डी, तो डी जो है सी का सबसेट है, ठीक है। चलते हैं कुछ नोट दैट, ये सबसे पहले जो नोट है ये याद कर लें, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक, एम्प्टी सेट, this is the symbol of empty set, is subset of every set, is subset of every। जो empty set है वो ये हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट याद करें, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज़ एटलीस्ट टू सबसेट। एवरी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। एवरी नॉन एम्प्टी सेट यानी कि हर खाली न हो वो सेट जो खाली न हो, ठीक है। हैज़ एटलीस्ट होता है उसको कम अज़ कम, एटलीस्ट का मतलब है कम अज़ कम, होते हैं उसको कम अज़ कम टू सबसेट्स, दो सबसेट्स। अच्छा मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ,
हर खाली जो सेट खाली न हो, हर ऐसा सेट उसमें कम से कम दो सबसेट होते हैं। कौन कौन से? एक वो अपना, एक खाली सेट, एक वो अपने आप और एक खाली सेट। ठीक है, तो देखिए मैं समझा रहा हूँ वो कैसे। यानी कि एक सेट है, मिसाल ले रहा हूँ सेकंड पॉइंट को समझाने के लिए। एक सेट है 1 2, ठीक है, ये सेट है, इसके अंदर कम से कम दो सेट होंगे, दो सबसेट हैं। एक खाली, क्योंकि खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है। एक खाली सेट इसके अंदर मौजूद है, ये इसका सबसेट है, और दूसरा ये अपने आप का सबसेट है। तो वो जो पॉइंट 2 थी, एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज़ एटलीस्ट 2 सबसेट। ठीक है, दैट इज़, वो मैं समझा रहा हूँ, ये मैंने एग्जांपल दे दिया। ठीक है, अब तीसरी पॉइंट जो है जहन में रखें। तीसरी पॉइंट, इफ़ ए कंटेन एन एलिमेंट्स, if A contains n elements, अगर एक सेट है उसमें n एलिमेंट्स हैं, कितने? n, पता नहीं है इतने हैं, वो 10 हैं या 20 हैं या 30 हैं, यानी कि n फाइनाइट है, कितने भी होंगे वो फाइनाइट होंगे, n एलिमेंट्स हैं। देन तो फिर 2 पावर n डिफरेंट सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, एक सेट है जिसके अंदर इतने एलिमेंट हैं, n का मतलब है वो 10 हों, 20 हों, 5 हों, कितने भी हों। क्या फिर 2 पावर n जो है उसके अंदर मुख्तलिफ सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, 2 पावर n कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। ठीक है, एग्जांपल तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देखिए। ये सेट है, इसके अंदर इतने एलिमेंट हैं, n का मतलब है जितने भी हों। ठीक है, मैं दो उठा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 पावर n का फार्मूला यूज़ करते हुए 2n का मतलब है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 2, तो 2 to the 4, यानी कि 4 सबसेट बनेंगे। कह रहा 2 पावर n डिफरेंट सबसेट्स कैन बी फॉर्म। अच्छा, कौन कौन से बनते हैं? सबसे पहले खाली, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 1 2। ठीक है, तो 2 एलिमेंट हैं तो 4 इसके सबसेट बनेंगे, ये सारे सबसेट्स हैं। ठीक है, अब नोट जो 4 है वो नोट 4 पढ़ते हैं, वो क्या है? पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर एक सेट है, वो सबसेट है सेट बी का। ठीक है, और जो सेट बी है वो सबसेट है सेट सी का। ठीक है, कह रहा फिर देन जो सेट ए है वो सबसेट होगा सी का। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट्स। इट इज़ कॉल्ड transitive property of सबसेट्स। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एग्जांपल ये है, ठीक है, एक सेट उठा रहे हैं 1 2, ठीक है, सॉरी चलो 1 उठाते हैं। ठीक है, और बी उठा रहे हैं 1 2, और जो सेट सी उठा रहे हैं वो 1 2 3। देखें, ए के मेंबर बी में है, बी के मेंबर ए में है, तो ए के मेंबर भी सी में है। एक है ना, ए के मेंबर, इसका मतलब ए के मेंबर बी में है, बी के मेंबर सी में है, तो ए के मेंबर भी सी में होंगे।
देखिए एग्जांपल, ए के मेंबर बी में है, बी के मेंबर सी में है, तो ए के मेंबर भी सी में है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब सेट्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मतलब टॉपिक सेम ही है, सेट से है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट्स ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या है? प्रॉपर सबसेट इसे कहते हैं अ सेट बी इज़ proper subset of set A denoted by this sign without underline। ठीक है, क्योंकि अंडरलाइन आती है तो वो सबसेट बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर, इसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, इस सी वाली निशानी के नीचे अंडरलाइन नहीं है, इस सबसेट की निशानी के अंदर नीचे, यानी कि ये जो सिंबल है वो प्रॉपर सबसेट के लिए फिक्स है। ठीक है, ये जो निशानी है ये प्रॉपर सबसेट की है। ठीक है, ये जो सिंबल होती है ये जनरल है, ये है सबसेट के लिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। कह रहे हैं अगर B इज़ अ सबसेट ऑफ A and if there exists at least one element in A that is not in B, is not in B। ठीक है, मैंने डेफिनेशन, आप परेशान हो गए होंगे कि डेफिनेशन बड़ी है, इतनी बड़ी नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। कह रहे हैं कि भाई एक सेट है बी, उसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं और उसको ऐसे लिखते हैं, अगर बी सबसेट हो ए का और अगर उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट मौजूद, एग्जिस्ट का मतलब है मौजूद हो, उसके अंदर मौजूद हो कम से कम एक एलिमेंट ए में, कम से कम ए में एक एलिमेंट ऐसा मौजूद हो जो बी में ना हो, तो हम बी को हम कहेंगे ए का सबसेट। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप, एग्जांपल इज़, ठीक है, तो ये बी उठाते हैं। ठीक है, बी 1 2 है। ठीक है, और ए लिखते हैं देखिए, कम से कम ए का एक एलिमेंट जो 3 है वो बी में नहीं है, तो जो छोटा होगा, छोटा ये है बी है, बी बड़े का क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। कम से कम इसके सब का मैं शॉर्टकट में इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसका मतलब बता रहा हूँ कि कम से कम सेट ए का एक एलिमेंट वो बी में मौजूद नहीं है। जो बड़ा सेट हो उसका कम से कम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी एलिमेंट सेट ए में हो सकते हैं जो बी में ना हो। ठीक है, कम से कम कह रहा है, कम से कम एक एलिमेंट, ज़्यादा में से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम एक एलिमेंट ए का बी में मौजूद ना हो। तो जो ए का एलिमेंट 3 है वो बी के अंदर मौजूद नहीं है, तो इन दोनों में से जो छोटा है, ये बड़े का क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रॉपर सबसेट पर।
ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इम्प्रॉपर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इम्प्रॉपर बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सी। कह रहा है अगर ए के मेंबर बी में हों और बी के मेंबर ए में हों, ठीक है। इसका मतलब मैं सिंपली इसे मैं पढ़ता हूँ, वैसे इसे पढ़ते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे इसे, पढ़ेंगे कैसे? ए का हर मेंबर बी में है और बी का हर मेंबर ए में है, ठीक है। अगर तो ए इज़ इम्प्रॉपर ऑफ बी, इम्प्रॉपर सब सेट, इम्प्रॉपर सब सेट ऑफ बी एंड बी is also improper subset of A, ठीक है। तो एग्जाम्पल, दोनों के अंदर इक्वल मेंबर उठाते हैं, ठीक है। ए के मेंबर बी में हैं, बी के मेंबर ए में हैं, तो ए बी का इम्प्रॉपर है, बी ए का इम्प्रॉपर होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों, इसका मतलब है दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब नोट याद करें, एवरी सेट इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट, हर सेट, इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप के इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है, ये अपने आप के बराबर है, ये अपने आप के बराबर है, इसलिए कह रहे हैं हर सेट अपने आप के इम्प्रॉपर होता है। इम्प्रॉपर को आप ऐसे समझ लीजिए कि इम्प्रॉपर का मतलब है बराबर, यानी कि वो अपने आप के बराबर होता है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर पूरा हुआ, चलते हैं पावर सेट पे। ठीक है, जो पावर सेट है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ द ऑल पॉसिबल, it is the set of all possible subsets of sets of a given set. Power set, it is the set of all possible subsets of गिवन सेट। कोई भी सेट मिला हुआ होगा, उसके जितने भी मुमकिन सेट बनेंगे, उन सब को मिला के एक सेट बनाएंगे, उसे कहते हैं पावर सेट। जितने भी मुमकिन सेट बनेंगे, सबसेट्स किसी भी गिवन सेट के, उन सब सेट्स को मिला के एक सेट बनाएंगे, उस सेट को कहते हैं पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट जो है, इट इज़ डिनोटेड बाय P of A, ठीक है, and determined by P of A is equal to 2 power n। ये फार्मूला, इसके थ्रू हम इसे मालूम करते हैं, ठीक है। तो इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
find the power set of ठीक है, लिखेंगे P ऑफ A इज़ इक्वल टू 2 पावर n। 2 पावर n का मतलब है कि n का मतलब है कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 2 एलिमेंट्स हैं। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। सबसे पहले बनेगा नल सेट, उसके बाद बनेगा 1, उसके बाद लिखेंगे हम 2, उसके बाद लिखेंगे 1 2। ठीक है, अच्छा ये हैं इस सेट के ऑल पॉसिबल सबसेट्स। जब इनका हम एक सेट बनाएंगे, इन सब का एक सेट बन गया, ये इन सब का जो सेट होगा उस सेट को कहते हैं पावर सेट। ठीक है, और इसमें एक बात याद कर लें, इसमें ये जो लास्ट वाला सेट है जो इसके बराबर है, ठीक है, इसे कहते हैं इम्प्रॉपर। और इससे जो छोटे जितने भी हैं नल सेट तक, ये हैं प्रॉपर। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो जो लास्ट वन होगा, लास्ट वन वो होगा इम्प्रॉपर। जो इससे पहले होंगे नल सेट तक शुरू से, तो ये होंगे सारे प्रॉपर। ठीक है, तो चलते हैं यूनिवर्सल सेट पे, बल्कि ये आपको आता है तो आगे चलते हैं। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स क्या होते हैं? 2 सेट्स आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़, इसे पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ ईच एलिमेंट of A belongs to B. Each element of A belongs to B and vice versa. कह रहा 2 सेट्स इक्वल होंगे सिर्फ और सिर्फ, अच्छा तब बराबर होंगे A का हर एलिमेंट, ए के हर एलिमेंट का ताल्लुक बी से होगा, या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है या बी का हर एलिमेंट ए में होगा, या ए का हर एलिमेंट बी में होगा, तो उसे कहते हैं इक्वल सेट्स। एग्जांपल लेते हैं, देखें ए का हर एलिमेंट बी में, बी का हर एलिमेंट ए में है, तो हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू द सेट बी। ठीक है, अब चलते हैं इक्विवेलेंट पे। इक्वल का मतलब है बराबर। ठीक है, अब चलते हैं इक्विवेलेंट पे। equivalent set, 2 sets are equivalent, is said to be equivalent. 2 sets are said to be equivalent. 2 sets are said to be equivalent if they have same number of elements. Denoted by
ठीक है, ऐसे ज़ाहिर करते हैं। अगर दो सेट्स इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, कह रहे हैं दो सेट्स उनको इक्विवेलेंट कहेंगे अगर उनके अंदर मेंबर्स का तादाद एक जितना हो। एग्ज़ाम्पल, ठीक है, देखिए इसके अंदर मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3। इसके अंदर कितने, 1 2 3। इसके अंदर सिर्फ तादाद काउंट करेंगे कि कितने एलिमेंट हैं, इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर कितने हैं। ये नहीं देखना कि एलिमेंट सेम है, सेम तब देखना है इक्वल में, जब यहाँ 1 है यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 है यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 है यहाँ 3 होगा, तो वो होते हैं इक्वल। यह है इक्विवेलेंट, यानी कि एक जितने, हम इसको कहते हैं एक जितने, यानी कि मेंबर्स का तादाद एक जितना है। इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं, अगर इसमें 4 हों तो इसमें 4 हों, इसमें 5 हों, या इसमें जितने इसमें हों उतने इसमें हों, तो हम कहेंगे ये इक्विवेलेंट सेट है। अगर एलिमेंट्स एक जैसे होंगे, एक जैसे और एक जितने में फ़र्क है, एक जैसे होंगे तो बराबर होंगे, एक जितने होंगे तो इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट की निशानी क्या है, ए, दिस सिंबल ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, हम अपनी लैंग्वेज में इसको मद कह सकते हैं, ठीक है, मद वाली साइन, ठीक है, लेकिन ये यहाँ मद वाली साइन नहीं है, ये इक्विवेलेंट सेट की साइन है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम ऑर्डर पेयर्स पे। व्हाट इज़ ऑर्डर पेयर्स? ये लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? इन ऑर्डर्ड सेट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, it is the ordered sets of 2 objects। ठीक है, इट्स कॉल्ड ऑर्डर पेयर। दैट इज़, एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब है 2, ऑर्डर्ड का मतलब है तरतीब दिया हुआ पेयर। ठीक है, इसे कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, इसे कहते हैं सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। और भी टॉपिक्स हैं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, आप फिलहाल इसे देख लें। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।